कार्तिक का स्नान की कहानी बहुत सुंदर, आइए शिक्षाप्रद और प्रेरणादायक है। कहते हैं कार्तिक मास जब आया तो उसमें सास बहू थी, दोनों एक साथ रहती थी। कार्तिक मास का जब महीना आया तो सासू माँ बोली, मैं कार्तिक का स्नान के लिए तीर्थ जाना चाहती हूँ। बहू बोली, मैं भी चलूँगी माता जी। सास बोली, तू अभी छोटी है, अभी मुझे जाने दे। सासू तीर्थ गई तो बहू कुम्हार के से 33 कुंडे ले आई, रोज एक कुंडा भर कर ला रखती। उधर गंगा में सासू जी की नथ गिर गई। बहू कुंडे में नहाती हुई बोली, सासू नहावे उंडे में, मैं नहाऊं कुंडे। सासू नहावे उंडे में, मैं नहाऊं कुंडे। इतने में गंगा जी की धारा कुंडे में आ गई, साथ में सासू जी की नथ भी आ गई। बहू ने नथ पहचान ली और अपनी नाक में पहन ली। महीना पूरा हुआ, सासू जी आई, बहू सामने रोने लगी तो सास नथ देख बोली, तू ये कहाँ से लाई? तो बहू बोली, ये तो मेरे कुंडे में गंगा की धारा के साथ आ गई। अब सास बोली, मुझे ब्राह्मण भोज करना है। बहू बोली, सासू जी 2 ब्राह्मण मेरे भी जिमा दो, मैंने भी कार्तिक स्नान किया है। तूने कहाँ कार्तिक स्नान किया? तो बहू बोली, ऊपर चलो, मैं आपको बताती हूँ। ऊपर गए तो देखा सारे कुंडे सोने के हो गए। बहू बोली, मैं रोज कुंडा भर कर रखती थी और सुबह जल्दी उठकर स्नान करती और उल्टा करके रख देती। तब सासू जी बोली, बहू तो बहुत भाग्यवान, जो साक्षात गंगा जी तेरे पास आई। तूने श्रद्धा और विश्वास से कार्तिक स्नान किया तो भगवान ने तुझे फल दिया। दोनों सास बहू ने धूमधाम से ब्राह्मण जिमा का दक्षिणा देकर विदा किया। कार्तिक स्नान की कहानी। भगवान जैसा बहू को दिया वैसा सबको देना। इस कहानी के बाद इडली घृण की कहानी सुने। कार्तिक स्नान की कहानी, कार्तिक स्नान की कहानी, कार्तिक स्नान की कहानी, कार्तिक स्नान की कहानी। कहते हैं कि जो कार्तिक स्नान की कहानी सुनता है और एक दूसरे को सुनाता है, तो उसको कार्तिक विष्णु भगवान की कृपा मिलती है और सदैव अपने भक्तों पर वो अपना प्यार बरसाते हैं और सबकी रक्षा करते हैं। बोलो कार्तिक माता की जय, गंगा मैया की जय।